Hello students, today I will discuss about exercise 6.5, some more questions. Question number 8. In figure 6.5 for O is a point in the interior of triangle ABC. OD is perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Show that. फर्स्ट प्रूव करना है ओ ए स्क्र ओ बी स्क्र प्लस ओ सी स्क्र माइनस ओ डी स्क्र माइनस ओ ई स्क्र माइनस ओ एफ स्क्र इजकल्स टू ए एफ स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस सी स्क्र. So first of all make the given figure. Now you see triangle ABC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB and OD is perpendicular to BC. Now this is the given. First of all write given, then to prove. Now join कंस्ट्रक्शन कीजिए. यहाँ पे ओ ए स्क्र ओ ए को ओ बी एंड ओ सी इनको हम ज्वाइन कर देंगे. इट इज़ आवर कंस्ट्रक्शन. सो ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी. नाउ देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर देखिए आपके पास किस किसका स्क्वायर का सम है. ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. हमें ये चेक करना है कि ए एफ स्क्वायर किस राइट एंगल ट्राइंगल से आएगा. यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई आएगी. ए एफ का स्क्वायर ए एफ ओ या ए ओ एफ में लाई करेगा. बी डी का स्क्वायर कहाँ से आएगा. बी ओ डी ट्राइंगल से आएगा. सी ई का स्क्वायर कहाँ से आएगा आपके पास. सी ओ ई से. सो इन ट्राइंगल ए एफ ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम ए एफ इज द बेस. सो बेस का स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा. एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर. सो यहाँ भी ऐसा ही आप करेंगे. ए एफ इज द बेस, एच इज हाइपोटेनियस. राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी. हाइपोटेनियस. सो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ ई बाई पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. सेकंड बी डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ये बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा. ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. थर्ड आ जाएगा आपके पास सी ई का स्क्वायर सी ओ ई राइट एंगल से. सो सी ई इज द बेस. सो सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट. लेफ्ट में प्लस कर देंगे आप. ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. राइट हैंड को राइट हैंड में प्लस कर दीजिए. पहले पॉजिटिव को प्लस कर लेंगे. ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. फिर नेगेटिव टर्म्स लिख दीजिए आप. माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर. हैंस आवर फर्स्ट प्रूफ. नाउ इन सेकेंड प्रूफ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर. देखिए ये तो आपका आ चुका है इस तरफ का. अब आपको ये फाइंड आउट करना है. फिर इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे. देखिए ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर. ए ई का स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा. देखिए आपके पास ए ई का स्क्वायर इस ट्राइंगल से बनेगा ए ओ ई से. सो यहाँ ये जो बेस है इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे आप. ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ये आ गए. देखिए आप इन ट्राइंगल ए ओ ई स्क्वायर आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. सिमिलरली ऐसे ही ट्राइंगल सी ओ डी और बी ओ एफ से सी डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. सी डी स्क्वायर आएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. बी एफ का स्क्वायर क्या आ जाएगा. ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. आप 4 5 और 6 इनको प्लस कर लेंगे आप. ये आपके पास आ जाएगा. इनके लेफ्ट हैंड्स को प्लस करेंगे. ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर. इनके राइट हैंड्स को प्लस कर लीजिए आप. ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. देन वी गेट पॉजिटिव टर्म्स पहले लिखी हमने. ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. देन देखिए आपका जो ये क्वेश्चन नंबर ये x7 आपकी जो आ गई इक्वेशन, इसकी जो राइट हैंड साइड है और इससे पहले जो हमने प्रूव किया उसकी जो राइट हैंड है वो दोनों सेम है. इट मीन जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है सो लेफ्ट हैंड आल्सो इक्वल. सो इनके दोनों को लेफ्ट हैंड्स को इक्वल रख दिया. हेंस आवर प्रूफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ए लेटर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. देखिए विंडो से लेडर
अटैच किया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये देखिए, ये आपके पास विंडो है यहाँ पे, और ये वर्टिकल वॉल आपकी 8 मीटर हाइट। दिस इज द लैडर, ए सी इज द लैडर। देन फाइंड आउट ए बी। यह पाइथागोरस थ्योरम से जी कि जो वर्टिकल जो वॉल है, इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द बेस, सो इट मीन्स इट इज़ राइट एंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये फाइंड आउट कर लेंगे, लैंग्वेज राइट कर लेंगे आप अच्छे से। देन ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ए बी बेस का स्क्वायर आएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64। सो आपके पास क्या आ जाएगा 36, विच इज स्क्वायर ऑफ 6। सो इट मीन्स ए बी इजकल्स टू 6 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक कि लैडर्स के फुट और बेस के फुट से ए बी आ गए 6 मीटर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसी तरीके से। देखिए यहाँ से, a wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to other end. How far from the base of the pole should the stack? देखिए जो जहाँ पे स्टैक की गई है, ये देखिए, ये आपके पास हाइट दे दी गई है वर्टिकल पोल की 18 मीटर। ये स्टैक किया गया है यहाँ से सी पॉइंट से और ए को। ये आपको सिमिलरली जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी 10 हो चुका आपका, इट 11। क्वेश्चन नंबर 11। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will the two planes after 1 by 1 upon 2 hour? 1 by 1 upon 2 hour means 3 by 2 hours, यानी 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूरी पे चली जाएंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायरेक्शंस। ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट किया प्लेन ने, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ। इसकी जो स्पीड है, जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए वो 1.5 घंटे बाद ए पॉइंट पे आ गई, ओ से स्टार्ट किया, ए पे आ गई। सो ये ओ ए क्या आ जाएगा, देखिए स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड है 1000 और टाइम क्या है 3/2। कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया 500 इंटू 3, इट मीन्स 500 मीटर। ओ ए आपके पास आ जाएगी, पहले तो आप लिख देंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन, देन ओ ए यानी डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। सो ये आपके पास आ गया 1000 इंटू 3/2, कैंसिल बाई 2, वी गेट 500 मल्टीप्लाई बाई 3, वी गेट 1500 मीटर। सेम एज इट इज़, मान लीजिए ये जो एरोप्लेन है वेस्ट की तरफ जा रही है, वो आ गई बी पॉइंट पे पहुंचती है। सो ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी जो स्पीड है वो 1200 पर किलोमीटर है, यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज 3/2, कैंसिल बाई 2, वी गेट 600। नाउ मल्टीप्लाई बाई 3, सो वी गेट 1800 किलोमीटर। सॉरी यहाँ किलोमीटर आएगा, ये किलोमीटर्स आएंगे, मीटर्स नहीं आएंगे। 1800 किलोमीटर। नाउ इसके बाद आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी। पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, ए ओ बी के अंदर हाइपोटेन्यूस फाइंड हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी स्क्वायर इजकल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? Now question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles, दोनों poles के बीच के जो fits हैं उनकी distance 12 meter. Find the distance between their top. Important question है, top के बीच का distance find out करना है। Two poles हैं, one is 6 meter high. Let AB be the pole which is 6 meter high. And second pole is CD. Its height is given 11 meter. Now distance between their feet is, ये जो distance है is given 12 meter.
आपको AC फाइंड आउट करना है, इनके ये पोल के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टॉप से टॉप का। सो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए BD के फ्रॉम पॉइंट A, ये इस तरीके से। ये राइट एंगल है यहाँ पे, ये भी राइट एंगल आ जाएगा। ये इस पॉइंट को E डाल दीजिए आप। क्लियर? सो हमें इससे फाइंड आउट करना है। देखिए BD इजकल्स टू AE, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। सो ये क्या आ जाएगी 12 मीटर। जब AB इजकल्स टू DE, ये 6 मीटर है DE। सो ये टोटल जो है आपके पास CD 11 था, सो CE क्या आ जाएगा 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट AB इजकल्स टू 6 meter, CD is equals to 11 meter, and CE is equals to CD minus DE, और AB और DE both are equal, so it means DE also 6 meter, CD is 11 minus 5, then we get 6 meter, sorry 11 minus 6 आएगा यहाँ पे 5 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC फाइंड आउट कर लें। इन ट्रायंगल AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 इज 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25, दोनों को प्लस कर दीजिए, वी गेट 169 विच इज स्क्वायर ऑफ 13। सो स्क्वायर से ये आपका कैंसिल होगा स्क्वायर, देन वी गेट AC इज इक्वल्स टू 13 मीटर। AC 13 आ गया, इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स आर 13 मीटर, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज D and E are point on sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square equals to AB square plus DE square. ये आपको प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट्स हैं ये सभी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन you have to given a right angle at point C. So here is point C, A and B. C lie on, D point lie on CA, D lie on CA and E lie on CB. E यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। देन फर्स्ट प्रूव करना है AE स्क्वायर। AE का स्क्वायर कैसे आएगा, आप AE को ज्वाइन कर देंगे, BD को ज्वाइन कर दीजिए एंड DE को भी ज्वाइन कर देंगे, ये आपका फिगर बन गया। क्लियर? So first of all write given ABC is a right angle triangle such that or to prove AE square is equals to plus BD square equals to AB square प्लस DE का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन राइट कर दीजिए, ज्वाइन BD DE एंड AE। प्रूफ स्टार्ट। क्या चाहिए आपको, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AE का स्क्वायर किस राइट एंगल से आएगा, AE, देखिए यहाँ से ACE से। सो इन ट्राइंगल ACE पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ये आ गया आपके पास AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या ऐड किया गया, BD स्क्वायर ऐड कर रखा है। सो BD का स्क्वायर किस ट्राइंगल से आएगा, BDC से आ जाएगा। सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया, लिखिए यहाँ इन ट्राइंगल BDC बाय पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ दोनों को प्लस कर रखा है, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को प्लस
नाउ एडिंग 1 and 2, लेफ्ट में प्लस हो गया, राइट हैंड को राइट हैंड में प्लस कर दिया। AC स्क्वायर और BC स्क्वायर का ग्रुप बना लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और एक आपका हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस ये आपका क्या आ गया? CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर DE स्क्वायर। हैंस द प्रूफ।